क्लास तो मैंने लास्ट टाइम आपको पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बताया था यहाँ पर, और आज जो है मैं आपको पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चीफ मिनिस्टर बता रही हूँ। अ चीफ मिनिस्टर इज़ अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो चीफ मिनिस्टर जो है वो एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ पे है मुख्य होता है, प्रमुख होता है। दो अ गवर्नर इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नर जो है एक स्टेट का नॉमिनल हेड होता है, चुना हुआ हेड होता है, मुख्य होता है। द पावर लाइज विद द चीफ मिनिस्टर, लेकिन जो पावर है, जो ताकत है, वो चीफ मिनिस्टर के पास होती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सपोर्ट द चीफ मिनिस्टर इन अश्योरिंग स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एवरीथिंग इन द स्टेट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो चीफ मिनिस्टर को हर चीज़ की जानकारी देते रहते हैं, साथ ही साथ उनकी स्टेट से रिलेटेड जो भी फंक्शनिंग न्यू चीज़ें हो रही हैं वो भी बताते रहते हैं। अ चीफ मिनिस्टर ऑल्सो हैज़ मैनी रोल्स एंड पावर्स सच एज। चीफ मिनिस्टर काफ़ी सारे एक तरीके से उसकी भूमिकाएं होती हैं और साथ ही साथ काफ़ी सारी पावर्स भी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अ चीफ मिनिस्टर असिस्ट एंड सपोर्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट बाय बीइंग ब्रिज बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर। सबसे पहला काम क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर, जो स्टेट का राज्यपाल है, उसके और जो मंत्री हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, दोनों के बीच में एक सेतु का काम करता है। अ चीफ मिनिस्टर मैनेज द स्टेट एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। जो चीफ मिनिस्टर है वो क्या काम करता है कि स्टेट और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मैनेज करता है, उसको किस तरीके से चलाना है ये देखता है। अ चीफ मिनिस्टर coordinate the working of the various department under his council of minister such as health, education and so on। जो चीफ मिनिस्टर है वो जो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो मिनिस्टर वर्क कर रहे हैं उनको एक तरीके से उन पर नज़र भी रखता है और दूसरी चीज़ उनकी सपोर्ट भी करता है कि अगर कोई चीज़ किस चीज़ की परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उस चीफ मिनिस्टर उनकी मदद उसमें करता है। अ चीफ मिनिस्टर हेड्स द मीटिंग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर जो है वो मीटिंग का हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। नाउ लेट्स फाइंड आउट क्लास स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मिंग विधानसभा। अब विधानसभा किस तरीके से फॉर्म की जाती है, ये आपका एक तरीके से एक्टिविटी दी हुई है और इस एक्टिविटी को आपकी क्लास में करवाना है, तो मैं अभी आपको नहीं बता सकती हूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं वर्किंग ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट। एक स्टेट गवर्नमेंट काम कैसे करती है हम उसको देखेंगे। ऑल द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज विच टुगेदर मेक अप एन एंटायर स्टेट। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी कि आपकी विधानसभा है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब यहाँ पर है क्षेत्रों से, जिन जिन क्षेत्रों से वो जीते हैं। तो जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो क्या करते हैं कि टुगेदर मेकअप एन एंटायर स्टेट। वो उन कॉन्स्टिट्यूंसीज को मिलाकर, मान लीजिए बहुत बहुमत से जो लोग जीते हैं वो सभी मिलाकर इस पूरे स्टेट की एक तरीके से सुरक्षा या जो भी उसके लिए नियम कानून है वो बनाते हैं। All the members of legislative assembly are responsible and accountable to the people who have elected them। जितने भी legislative assembly विधानसभा के जितने भी selected members हैं, जितने भी ministers हैं, वो सभी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि जिन लोगों ने उनको चुना है वो हमेशा उनके किसी भी सवाल का या किसी भी एक्यूजिशन का जवाब देने के लिए तैयार रहें। इसी के साथ साथ अ स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एज वेल एज फॉर द प्रोविजन ऑफ ऑल द फैसिलिटीज़ इसेंशियल फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस बात के लिए ज़िम्मेदार है या इस बात के लिए जवाबदेही है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट मतलब किसी भी राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो भी उसका कार्यकारी सिस्टम है, एज वेल एज़ फॉर द प्रोविज़न ऑफ फैसिलिटीज़ एसेंशियल ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, तो वो इस तरीके से उसको चलाए कि जो भी लोगों की ज़रूरतें हैं या जो भी कार्य हैं वो सब कुछ पूरा हो सके। ऑल द डिसीजन दैट आर टेकन फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट आर डिस्कस्ड एंड अप्रूव बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। एक स्टेट की जनता के लिए जो भी निर्णय लिए गए हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के द्वारा पहले उन पर एक डिस्कशन किया जाए और उसके साथ एक डिसीजन लिया जाए। आप ऐसा नहीं कि आपके मन में आए और आपने एक नियम चालू कर दिया, ऐसे नहीं, आपको पहले उस चीज़ को लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में उसको बताना पड़ेगा। अगर विधानसभा आपको अनुमति देती है तो ही आप इसको नियम को लगा सकते हैं। इसके अलावा द लेजिस्लेटिव असेंबली कम्स इनटू सेशन वेयर ऑल द मेंबर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर पुट अक्रॉस द इशू एंड डिस्कस इट टू कम टू अ कंक्लूजन। देखिए, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है कम्स इनटू सेशन वेयर ऑल मेंबर्स, तो उनका सेशन होते हैं, ठीक है, उनके सेशंस होते हैं और तब जो है सारे मेंबर्स यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है या आप मान लीजिए जितने भी अदर जो अपोजिट पार्टी जो भी हैं वो सभी आकर किसी पॉइंट पर डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद एक कंक्लूज़न पर पहुंचते हैं। द इंफॉर्मेशन about
These sessions are usually heard in news channels and read in newspaper. जो भी डिस्कशन ये होता है या जो भी निर्णय लिया जाता है ये आम लोगों के द्वारा न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़पेपर पर पढ़े और देखे जा सकते हैं. The decision made for the policy changes are all conveyed to public by the minister through press conference. देखिए जो भी डिसीजन मंत्रियों के द्वारा लिया गया है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो मिनिस्टर हैं वो जनता के सामने रखते हैं. Now, reporters and media people ask question to the minister and share their response with the people through different media. जो रिपोर्टर्स वगैरह हैं वो अपने अपने क्वेश्चंस मिनिस्टर से पूछते हैं जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है उससे रिलेटेड, और उसके बाद अलग अलग जरिए चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, रेडियो हो, जिस किसी भी तरीके से वो लोगों तक उनकी बात को पहुँचाते हैं. इन अ डेमोक्रेसी, अगर हम एक लोकतंत्र की बात करें, पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्टिंग देयर गवर्नमेंट. जो लोग हैं, जो जनता है, वो अपनी सरकार के चुनाव के लिए जिम्मेदार होती है. Thus the work done by government and decision taken by the legislative assembly are also evaluated by the public. तो इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा या लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं जनता की उस पर नज़र हमेशा रहती है. They express their opinion through various social media discussion forum, rallies and so on. मान लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली या सरकार के द्वारा कोई ऐसा नियम निकाला गया जिससे आप खुश नहीं हैं, तो आप अलग अलग तरीके से अपने ओपिनियन को रख सकते हैं, चाहे वो डिस्कशन करके हो, चाहे वो रैली निकाल के हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो. आप किसी भी तरीके से अपने जो मत है उसको सबके सामने रख सकते हैं. पासिंग अ बिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर. तो एक असेंबली के विधानसभा के बारे में था, अब मैं आपको विधान परिषद के बारे में बता रही हूँ. तो कोई भी बिल विधान परिषद में कैसे पारित होता है. देखिए, वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक लॉज एंड पॉलिसीज फॉर द स्टेट ऑफ और कंट्री और टू फंक्शन. देखिए, सबसे पहला काम जो होता है विधानसभा का वो होता है लॉ और पॉलिसी को बनाना, नियम कानूनों को बनाना, और वो नियम कानून देश के हित में होने चाहिए. पासिंग अ लॉ इज़ नॉट अ सिंपल प्रोसेस. किसी भी नियम को एक तरीके से लागू कर देना एक सिंपल प्रोसेस नहीं होता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है. प्लानिंग एंड प्रोसेस टू पास अ लॉ. काफ़ी सारी आप कह सकते हैं योजनाएं बनानी पड़ती हैं, एक पूरा क्रम चलता है और उसके बाद एक लॉ को पारित किया जाता है. फर्स्ट रीडिंग, सबसे पहले तो पहली रीडिंग होती है, जो भी लॉ आपने बनाया है उसको पढ़ा जाएगा. सेकेंड रीडिंग इज इंट्रोड्यूस्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा. अब सेकेंड रीडिंग के बाद जो है उसको कहाँ विधानसभा में पढ़ा जाएगा. थर्ड रीडिंग क्या होती है, डिटेल डिस्कशन ऑन द बिल टेक्स प्लेस एट दिस स्टेज. अब थर्ड रीडिंग में क्या होता है कि यहाँ पर जो भी बिल पारित करना है उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है. अप्रूवल फ्रॉम लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद. अब जो भी नियम है डिस्कशन के बाद अगर वो नियम लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है तो फाइनल डिस्कशन ऑन वेदर द बिल इज़ पास्ड और रिजेक्टेड. ठीक है, तो वो ये जो बिल पास होगा नहीं होगा ये जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा निर्धारित किया जाता है. गवर्नर्स अप्रूवल, इसके बाद राज्यपाल का एक तरीके से अप्रूवल चाहिए, फिर आपका बिल जो है वो पास कर दिया जाता है. इफ़ द बिल इज़ पास, अगर बिल पास इट इज़ सेंड टू विधान परिषद टू द अप्रूवल. विधान परिषद के पास को अप्रूवल के लिए भेजा जाता है. सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड. और जैसा प्रोसेस यहाँ पे शुरू हुआ है वैसा ही विधान परिषद में भी होता है. ठीक है, तो मैंने आज आपको इतना बताया. नेक्स्ट आपको मैं कल बताऊँगी. हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.